आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। सफलता का मूल मंत्र साथियों, आपका अध्ययन, अभ्यास और निरंतरता। यानी निरंतर अध्ययन करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए और एक लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव रखिए। निश्चित सफलता मिलेगी। अपने आप को समर्पित अगर आप किसी एक लक्ष्य पर करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। और बहुत ही जल्द आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी कंटिन्यूटी को जारी रखिए। इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं पहला प्रश्न। ज्ञान बोध रतन खान किस भाषा में रचित ग्रंथ है? और ज्ञान बोध, रतन खान दोनों ही मलुक दास की रचना, अवधी भाषा की रचना। दूसरा प्रश्न है कि तिब्बत में 1.25 वर्ष किसकी रचना है? यात्रा साहित्य है तिब्बत में 1.25 वर्ष, राहुल सांकृत्यायन जी का। तीसरा प्रश्न है कि समस्या नाटक खिलौने की खोज किसका नाटक है? समस्या नाटक खिलौने की खोज नाटक के नाटककार हैं वृंदावन लाल वर्मा। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? यानी भुक्तिवाद किसका है? तो जवाब हो जाएगा भट्ट नायक का। जिनचंद सूरी कितने जिनचंद सूरी में कितने छंद हैं? जवाब में आपने 25 छंद चुना। नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? नई रोशनी का विष नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया 1884 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। सातवां प्रश्न है कि त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम क्या था? त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। आठवां प्रश्न, अजय की डायरी किस विधा की रचना है? ध्यान दीजिएगा, इस डायरी से कंफ्यूज मत होइएगा। अजय की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? देवराज द्वारा लिखी गई रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। अजय की डायरी, डायरी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह उपन्यास है देवराज का। रंग दर्शन अधूरे साक्षात्कार साहित्य की समस्याएं आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? रंग दर्शन अधूरे साक्षात्कार साहित्य की समस्याएं नेमीचंद्र जैन की रचना। निराला का पहला उपन्यास पूछा जा रहा है आपसे, निराला का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1931 ईस्वी में, अप्सरा। प्रश्न संख्या 11, भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 12 है कि न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम उक्त के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम से कालिदास की उक्ति है। विलायत यात्रा किसकी रचना है? विलायत यात्रा का यात्रा वृतांत किसके द्वारा लिखा गया है? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। प्रश्न संख्या 14 है कि लंका यात्रा विवरण किसकी रचना है? लंका यात्रा विवरण गोपाल राम गहमरी का है। गालिब छोटी शराब इसमें से किसकी आत्मकथा है? गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। 16वां प्रश्न है कि सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? तो सुरंग में सुबह उपन्यास मिथिलेश्वर द्वारा 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 17वां प्रश्न है कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है?
विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष, पहली आत्मकथा उनकी क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी की है। इसके बाद तीसरी आत्मकथा उन्होंने लिखी थी बसेरे से दूर 1978 ईस्वी, और 10 द्वार से सोपान तक चौथी आत्मकथा इनकी 1985 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। यानी क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी की प्रकाशित रचना। छाया का जंगल 1984 ईस्वी का निबंध संग्रह के लेखक कौन है? छाया का जंगल निबंध संग्रह किसका है? अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। 1984 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है छाया का जंगल, अज्ञेय जी का। 20वां प्रश्न है कि मेरी जर्मन यात्रा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? मेरी जर्मन यात्रा यात्रा साहित्य सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखी गई 1926 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 21वां प्रश्न है कि अंतराल उपन्यास का वर्ण विषय क्या है? अंतराल उपन्यास का वर्ण विषय स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता है। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है कि नंददास के भंवर गीत में पदों की संख्या कितनी है? नंददास के भंवर गीत में पदों की संख्या 216 है। दुखम न्यासस्य रक्षणम उक्त के रचनाकार कौन है? तो भास द्वारा यह उक्ति स्वप्नवास वदत्तम से ली गई है। रूप तरंग सदियों के सोए जाग उठे काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रूप तरंग सदियों के सोए जाग उठे रामविलास शर्मा की रचना है। 25वां प्रश्न है कि नहुष काव्यकृति की रचनाकार कौन? नहुष काव्य रचना मैथिली शरणगुप्त की है। नहुष देखिए एक नाटक भी है, और इस नाट्य रचना के रचनाकार कौन है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस कृति पर मिला था? नीरजा। नीरजा रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तुलसीदास और अणिमा काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास और अणिमा काव्य रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। 28वां प्रश्न है कि सूर सरावली में छंदों की संख्या कितनी है? सूर सरावली में छंदों की संख्या 1107 छंद हैं। 29वां प्रश्न है कि सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6 ममता कालिया का कहानी संग्रह है। 30वां प्रश्न है कि निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 31वां प्रश्न है कि हल्दी घाटी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी महाकाव्य श्याम नारायण पांडे जी का है। 32वां प्रश्न है कि प्रेम फुलवारी काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? प्रेम फुलवारी काव्य रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 1873 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 33वां प्रश्न है कि किस बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है? दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है और दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। यह निबंध है कछुआ धर्म निबंध से अवतरित चंदन शर्मा गुलेरी जी का। 34वां प्रश्न है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का। प्रश्न संख्या 35 है कि काका हाथरसी का मूल नाम क्या था? काका हाथरसी का मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। वैराग संदीपनी का रचना काल पूछा जा रहा है। वैराग संदीपनी तुलसीदास द्वारा लिखी गई विक्रमी संवत 1626 ईस्वी, क्षमा करें
1626 विक्रमी संवत की रचना है। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के शिष्यों की संख्या पूछा जा रहा है। तो वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के शिष्यों की संख्या क्रमशः वल्लभाचार्य के 84 और विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। हे विधना तो सो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसिमो। यह पंक्ति किसकी है? तो छीत स्वामी की पंक्तियां हैं। अपनी शताब्दी के नाम किसका काव्य संग्रह है? जवाब हो जाएगा दूधनाथ सिंह का। रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण के पात्र है? तो जवाब हो जाएगा बदलो। अगला प्रश्न है कि हलफनामा पोस्टर कहानी के लेखक कौन है? हलफनामा और पोस्टर कहानियां मनोज सोनकर की हैं। हलफनामा 2002 ईस्वी की, पोस्टर 2004 ईस्वी की कहानी है। बनारस अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? बनारस अखबार 1845 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। राजस्व प्रसाद सितारे हिंद इसके संपादक। अधूरी आवाज नाटक के नाटककार कौन है? अधूरी आवाज नाटक कमलेश्वर का है। नजर बदली बदल गए नजारे किसका नाटक है? नजर बदली बदल गए नजारे राधिका रमन प्रसाद सिंह का नाटक है। किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था? तो जवाब हो जाएगा गंगा प्रसाद, जिनको कवि गंग के नाम से जाना जाता है। बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है? तो बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा देने वाले राधा चरण गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तीसरी सत्ता उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखी गई 1982 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले नाभादास हैं। और अधूरी आवाज नाटक के नाटककार कौन है? तो जवाब हो जाएगा कमलेश्वर। न्यूनतम प्रयुक्तम गणनावाचक शब्दों का अर्थ पूछा जा रहा है। तो जवाब हो जाएगा न्यूनतम अथवा प्रयुक्तम 10 लाख के लिए प्रयुक्त होता है। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।